मुकद्दस किताब में बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप की हुर्मत अपनी तौहीद के साथ बयान फरमाई। हुक्म हुआ कि एक अल्लाह की इबादत के साथ, तौहीद के ऐलान के साथ अपने वालिदैन की वफादारी और उनके एहतराम का भी अहद कर लो। मां की जो औलाद के लिए तकलीफ है और उसके बावजूद जो उसका मोहब्बत का जज्बा है, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इंसानों को तवज्जो दिलवाई कि देखो इस मां ने कितनी तुम्हारे लिए तकलीफ उठाई है, और अब जब तुम्हारा वक्त आ गया एहतराम करने का तो इनके लिए आगे अपने पर बिछा दो। पर से मुराद अपने हाथ, अपनी पलकें, अपना पूरा वजूद जो है वो आप इनके लिए सरापा जो है। और रसूलुल्लाह 6 साल के हैं। सैयदा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अम्मी को जब शिद्दत से सीने में दर्द हुआ और तबीयत गैर होने लगी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे, अभी 6 साल की उम्र है, अपने करीब बुलाया, अपने बच्चे को छाती से लगाया और फरमाया कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि मुझे वापस अल्लाह के हुजूर जाना है, लेकिन मेरे प्यारे बेटे याद रखना, मैं तुम्हारी शक्ल में एक ऐसी शख्सियत को, एक ऐसी चीज दुनिया को देके जा रही हूं कि अल्लाह ताला तुम्हारी बरकत से मेरा नाम जिंदा रखेगा। उम्मे ऐमन कहती हैं कि सैयदा आमना का इंतकाल हो गया अबुआ पहाड़ी पे। सोने रसूल कितने साल के हैं जी? 6 साल की। फरमाती जब इंतकाल हुआ तो गांव वालों को खबर दी गई, कुछ खवातीन मर्द आए, कब्र तैयार की गई। फरमाती हम सब जब सैयदा की तदफीन के बाद नीचे आ गए पहाड़ी से वापस चलने के लिए तो मैं चारों तरफ देखती हूं मोहम्मद नजर नहीं आते। फरमाती हैं कि मैं इधर उधर परेशान हो गई कि मोहम्मद कहाँ हैं, तो देखती हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस दौड़ के पहाड़ी पे चढ़ गए और 6 साल की उम्र है, अपनी मां की कब्र के साथ लिपट गए जाके कि अम्मा आप क्यों चली गई, कि अभी तो मैं छोटा हूं। 18 साल की उम्र में हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल, किसका? मोहम्मद रसूलुल्लाह के अब्बू जी का। और 24 साल की उम्र में सैयदा आमना का इंतकाल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की कब्र के पास ऊंटनी से उतरे। 6 साल के थे जब अम्मा की कब्र से उठ के गए थे। 63 साल के आज हैं और फिर मां की कब्र को पकड़ लिया और कहने लगे तुम मुझे छोड़ के चली गई थी। और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि रसूलुल्लाह इतने रोए कि दाढ़ी से आंसू टपक टपक के जमीन पर गिरने लगे। तमाम सहाबा परेशान है, किसी की हिम्मत नहीं होती कि अब क्या होगा। उम्र कितनी? 63 साल। और अपनी मां की कब्र के पास बैठ के इतना रोए। जब बहुत वक्त गुजर गया सैयदना अबू बकर ने हिम्मत की, या रसूलल्लाह हमें अभी आगे भी जाना। फरमाया नहीं, आज की रात हम यहीं अपनी मां के पास आराम करेंगे, यहीं खैमा लगाओ, यहां मेरी मां के कब्र के पास मेरा बिस्तर लगाओ, हम यहां आराम करेंगे अपनी वालिदा के पास। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस रात अपनी बहन से जो बातें की वही माँ बाप का दस्तूर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उस रात जो गुफ्तगू की है वो आबे ज़र से अगर लिखी जाए बार बार तो उसका हक नहीं अदा हो सकता। पहली बात फरमाई, हानि कुछ खाने के लिए है? उम्मे हानि के पास बैठे। हानि आपसे बड़ी उम्र में 20 साल, आपके चचा की बेटी है, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बहन है। फरमाया कुछ खाने के लिए है? कि नहीं या रसूलल्लाह बस सिरका है और एक बासी रोटी बची। फरमाया वही लाओ। बासी रोटी फतेह मक्का के दिन खाई, जिस दिन सारे मुसलमान खुश थे
जिस दिन बेशुमार बकरे ज़िबा कर दिए गए, दावतें बना दी गई, कायनात का मालिक अल्लाह ने जिसको बनाया वो अपनी बहन के घर रात को बासी रोटी खाता है, और जब खा लेते हैं बिस्तर लगा दिया गया, फरमाया हानि आज आराम नहीं करना। सुन लो इस सबक को जो रसूलुल्लाह ने कहा है, और इसको आबे ज़र से लिख के ले जाओ अपने दिल पर। उम्मे हानी ने कहा या रसूलल्लाह आराम करेंगे? फरमाया आज आराम नहीं करना है, मेरी बहना यहां मेरे सामने बैठो। अपने भांजों को भी बुला लिया, जो 3-4 बच्चे हैं वो भी बैठ गए साथ। अब आप अंदाजा लगाएं रसूलुल्लाह ने क्या कहा होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बहन को सामने बिठाया, फरमाया हानी आप तो मुझसे उम्र में बड़ी हैं, आप तो जानती हैं ना कि जब मैं 6 साल का था मेरी माँ सैयदा आमना मुझे छोड़ के चली गई। तो हानी ये बता कि जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो मेरे अब्बा हजरत अब्दुल्ला जो है उनका इंतकाल हो गया था। हानी सच सच बता, तूने हजरत अब्दुल्ला को देखा है? जरा ये बता मेरे अब्बा कैसे थे, बता उनका खद्दोखाल कैसा था, उनका चेहरा कैसा था, मेरे अब्बा चलते कैसे थे, गुफ्तगू कैसे करते थे। हानी तूने तो सैयदा आमना को बहुत अच्छी तरह देखा है, मुझे मेरी माँ की बातें सुना। सैयदना उम्मे हानी कहती हैं सारी रात गुजर गई, कभी रसूलुल्लाह कुछ वाक़यात सुनाते हैं मैं रोती हूँ, कभी मैं कुछ वाक़यात सुनाती हूँ उनके अम्मी अब्बू के, रसूलुल्लाह रोते हैं। सारी रात अपने बुजुर्गों का तस्करा करते हुए गुजार दी, और तभी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा था कि मेरे सहाबा, मैं मोहम्मद अगर नमाज के लिए खड़ा हो जाऊं और नियत बांध लूं और फिर सूरह फातिहा पढ़ने लगूं और मेरी माँ जिंदा होती और वो हुजरे से आवाज देती मोहम्मद, पर मैं नमाज छोड़ के अपनी माँ के पास चला जाता। पता लगा किसको कहते हैं कुरान। जब तक रसूलुल्लाह को नहीं पढ़ोगे कुरान की आयतें समझ नहीं आएगी। इसको कहते हैं रिश्तेदारों से मिलना, कि बंदा उस वक्त का दुख दर्द बांटता है जब कोई साथ नहीं था, सिर्फ ये साथ थे। इसको कहते हैं पुराने यार दोस्तों के साथ वक्त। लड़के ने आके कहा कि यार रसूलल्लाह मेरा बाप मुझे बड़ा तंग करता है, मैं घर जाता हूं मेरा सामान इधर उधर कर देता है। शिकायत लगाई, फरमाया इसके अब्बा को बुलाओ। उसका वालिद घर से जब चला तो दिल में सोचने लगा कि ये इतना सा पोथड़ा था गोश्त का, मैं और मेरी बीवी ने बड़ी मेहनत से इसे पाला है, हमने अपना खून इसको पिलाया, सारी सारी रात गोद में लेकर इसको चलते फिरते रहे। जब कभी ये बीमार होता था हम ये सोचते थे इसकी मौत ना हो जाए, हर एक लम्हा इसके सांस गिने हमने। ऐसी बातें सोचता मस्जिद नबी में पहुंचा, जिब्रील ने रसूलुल्लाह को बता दिया कि अल्लाह के नबी इससे पहले ये पूछिएगा कि रास्ते में क्या शेर पड़ता है। सोने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बाप ने कहा कि या रसूलल्लाह आपको कैसे पता लग गया कि रास्ते में मैं दिल में यही पढ़ता है। और फिर जब उसने बताया कि या रसूलल्लाह मैं अपने बच्चे के मुतालिक सोचता था कि मैंने कितनी जिद्दत के साथ, मेरी बीवी ने कितनी तकलीफों के साथ इसको पाला है, इसकी जो रगों में जवानी है ना ये हमारे गोश्त और खून से, ये इसलिए ताकतवर बना क्योंकि हम बूढ़े हो गए। जब ये छोटा था इसकी किसी को जरूरत नहीं थी, ये काबिल तवज्जो नहीं था, इसकी कोई दुनिया में जरूरत नहीं थी किसी को। अगर हम इसको ना संभालते तो ये मर जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सुनते रहे, आंखों में आंसू आते रहे, और पहली दफा रहमत वाले हाथ से यहां से उसका गिरेबान पकड़ा ऐसे। किसका? उस लड़के का। सही बुखारी की हदीस है, फरमाया इत्मीनान से कान खोल के सुन लो, तुम और तुम्हारा बाप, तुम्हारा माल तुम्हारे बाप के हैं, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप के हैं, तुम और तुम्हारा माल तुम्हारे बाप का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया है। अपनी सगी माँ के अलावा जिन माओं ने पाला, रसूलुल्लाह ने उनकी इज्जत और हुर्मत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। यहां कई लोग जाते हैं केले बांटने के लिए दरगाहों पर, मां घर में जिंदा है और जिसकी मां दुआ नहीं करती उसको बाबा जी दुआ कर देंगे।
वक्त भी हो गया है, फिर कभी दोबारा इस पे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक बात सुन ले, दो बंदों को दुनिया में सजा मिलनी भाई, दो आदमियों को सजा दुनिया में मिलनी है। आप सोचते होंगे चोर को सजा मिलेगी, जिनाकार को, शराबी को, फलां को, नहीं नहीं, अल्लाह की तरफ से जो सजा मुतय्यन है ना, दो लोगों को मिलनी है दुनिया में। वो इबरत का नमूना बनेंगे लोगों के सामने। लोग कहेंगे ये तो बड़ा ताकतवर था, नौजवान था, बड़ा हसीन था, इसकी हालत देखो क्या हो गई। दो लोगों को, पहला वो जो अल्लाह और उसके रसूल और उसके असहाब, रसूलुल्लाह के सहाबा जो हैं, अगर कोई फर्द रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह के सहाबा के खिलाफ अपनी जुबान से कुछ बात नौज़ुबिल्लाह बिन ज़ालिक, नकल कुफर नबाशत कुछ अदा करता है, तो मौत आने से पहले दुनिया में उसके ऊपर अजाब आना लाजमी है। दूसरा बंदा वो है जो माँ बाप का गुस्ताख है, जिसने दुनिया में अपने माँ बाप से बदतमीजी की है, माँ बाप पर नौज़ुबिल्लाह अगर उसने हाथ उठाया है और अपनी बीवी के कहने पर माँ बाप से ज्यादती की है और माँ बाप की हक तलफी की है, उनके दिल को तकलीफ पहुंचाई है, और माँ बाप अगर नहीं भी है दुनिया में, जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती उसको मौत आ नहीं सकती है, दुनिया में इबरत का मुकाम बनकर रहेगा। तभी तो अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया ना, उफ नहीं कहना, फरमाया उफ ना कहना माँ बाप को, फरमाया मेरी रजा इसी में है। सही बुखारी की हदीस है, अगर नमाज पढ़नी है और माँ बाप राजी नहीं है, कोई बंदा, मैं अक्सर आप लोगों को कहा करता हूं कि कोई बंदा रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है, माँ बाप को बुरा कहता है, उसको मस्जिद में आने से पहले चाहिए माँ बाप से माफी मांग ले। जितने मर्जी सजदे करता रहे, जब तक माँ बाप माफ नहीं करेंगे उसकी माफी नहीं हो सकती है। रसूलुल्लाह को पढ़ें, आपको अपने वालिदैन से मोहब्बत हो जाएगी। रसूलुल्लाह को पढ़ें, आपको हक और इंसाफ से मोहब्बत हो जाएगी। रसूलुल्लाह को पढ़ें, आपको कारोबार करना आ जाएगा। रसूलुल्लाह को पढ़ें, आपको अपनी बीवी बच्चों के साथ गुजारा करना आ जाएगा। आप जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को नहीं पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह को नहीं सुनेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर नहीं चलेंगे, तब तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह कायनात के सबसे बड़े इंसान है। अल्लाह ने फरमाया कि मैंने दुनिया बनाने से पहले अगर कोई नूर पैदा किया तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी आप नहीं कर पा रहे और फिर कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, और मुसलमान होके अगर कोई बंदा माँ बाप का गुस्ताख है, मुसलमान भी हो, माँ बाप से बदतमीजी भी करता हो, डबल गुनाह है। क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और अल्लाह ने तो इनको बता दिया कि ये काम नहीं करना। इसलिए जिन लोगों ने माँ बाप के साथ ज्यादती की है तो शर्म कोई बात नहीं, आज माँ बाप से माफी मांगे। जिनके माँ बाप मौजूद नहीं है, हर नमाज में उनके लिए मगफिरत की दुआएं मांगे। अगर आपके माँ बाप आपसे राजी हो जाएंगे, रसूलुल्लाह फरमाते हैं अल्लाह आपसे राजी हो जाएंगे। अगर आपने माँ बाप की इताअत और फरमाबरदारी कर ली, हत्ता के सोने रसूल ने तो यहां तक कहा कि अगर कोई बंदा ईमान ले आता है और उसके वालिदैन ईमान वाले नहीं होते तो फरमाया तब भी उसमें लाजिम है अपने माँ बाप का एहतराम करे, सिवाय तौहीद के मामले के अपने वालिदैन का एहतराम करे तो करें इंशाअल्लाह ताला। जिन लोगों के माँ बाप भाई नाराज हैं तो ज्यादा तौर से नमाज पढ़ने आने की जरूरत नहीं, पहले माँ बाप से माफी मांग लें, कोई शर्म महसूस ना करें। जो वक्त चला जाएगा ये वापस नहीं आएगा और फिर आप पछताते रहेंगे, माफी नहीं होगी। फिर तो क़यामत वाले दिन फैसला होगा, एक तरफ अल्लाह ताला की अदालत होगी, दूसरी तरफ हम खड़े होंगे।
वहां अल्लाह आपके माँ बाप की अगर शिफात कबूल कर ले वो अलग बात है, लेकिन दुनिया में सजा मिल जाएगी, सेहत बर्बाद हो जाएगी, आने वाली नस्ल तुम्हें उस जगह फेंकेगी जहां तुम अपने माँ बाप को फेंकना चाहते हो। आने वाली नस्लें तुम्हें वैसे ही जलील करेंगी जैसे तुम अपने माँ बाप को जलील करते हो। इसलिए खबरदार, माँ बाप का एहतराम भी इसलिए कर लो कि तुम्हारी आखिरत ना खराब हो जाए। माँ बाप का एहतराम इसलिए भी कर लो कि तुम्हारी औलाद तुम्हें उस जगह ना फेंक दे जहां तुम अपने माँ बाप को फेंक के आज खुश हो रहे हो। कोई गलत फहमी में रखना कि मैं ताकतवर रहूंगा। अल्लाह को माँ बाप से ज्यादा दुनिया में कोई बंदा पसंद नहीं है। इसलिए आज ही नमाज से पहले, अल्लाह की इक्तदा से पहले, कारोबार से पहले, हर काम से पहले क्या करना है? अपने वालिदैन से अपने गुनाहों की, अपनी खताओं की, अपनी लग़्ज़िशों की माफ़ी करनी। और फिर जब वो माफ़ कर देंगे ना जी इंशाअल्लाह, वो माफ़ करके आपके लिए दुआ करेंगे और आपके जो काम सालों से नहीं बने हैं वो दिनों के अंदर कामयाबी तक पहुंच जाएंगे। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे और आपको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।